बालापन की नादानी में कुछ ऐसा कर गए थे हनुमान जी, बल और तेज से हुए वंचित। बल बुद्धि और विद्या के स्वामी हनुमान जी ने बालापन में की थी कुछ ऐसी नादानी जिससे उन्हें अपने बल और तेज से होना पड़ा था वंचित। हुआ कुछ यूं था कि हनुमान जी ने भूख से व्याकुल होकर भगवान सूर्य नारायण को आम समझकर निगल लिया, तो उनको कैद से मुक्त कराने के लिए इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर तेज प्रहार किया। वज्र के तेज प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्य नारायण शीघ्रता से बाहर आ गए। अपने पुत्र की यह दशा देख हनुमान जी के धर्मपिता वासुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय अपनी गति रोक दी। तीनों लोकों में वायु का संचार रुक गया। वायु के थमने से कोई भी जीव सांस नहीं ले पा रहे थे और पीड़ा से तड़पने लगे। उस समय समस्त सुर असुर यक्ष किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सभी को अपने साथ लेकर वासुदेव की शरण में गए। वे मूर्छित हनुमान जी को गोद में लेकर बैठे थे, उन्हें उठाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वासुदेव ने अपनी गति का संचार करते हुए सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वर दिया कि उन्हें कभी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा। भगवान इंद्र ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाई और कहा कि मेरे वज्र के प्रहार से तुम्हारी ठूड़ी टूट गई है। आज से आपका नाम हनुमान होगा और वज्र सी कठोर आपकी काया होगी। वरुण देव ने कहा कि यह बालक जल से सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने कहा इस बालक को कभी कोई रोग नहीं सताएगा और मेरे दंड से मुक्त रहेगा। कुबेर ने कहा कि यह बालक युद्ध में विषादित नहीं होगा एवं राक्षसों से भी पराजित नहीं होगा। विश्वकर्मा ने कहा कि यह बालक मेरे द्वारा बनाए गए शास्त्रों और वस्तुओं से सदा सुरक्षित रहेगा। ब्रह्मा जी ने पवन देव को कहा आपका ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता बनेगा और इच्छानुसार स्वरूप का पा सकेगा। जहाँ जाना हो वहाँ जा सकेगा, उसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ऐसा असीम यशस्वी होगा और संसार में अद्भुत कार्य करेगा। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपना तेज प्रदान किया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर समस्त वेद शास्त्र उपशास्त्र का सविधि ज्ञान दिया। बाल्यावस्था में हनुमान जी बहुत चंचल और नटखट स्वभाव के थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसी बहुत सी लीलाएं की जो उनकी उम्र के बालकों के लिए संभव नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता वह ऋषियों मुनियों के आश्रम में पहुंच जाते और अपने बालापन की नादानी में कुछ ऐसा कर जाते जिससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता। समय के साथ साथ उनकी नादानियाँ बढ़ती चली गईं। इस वजह से उनके माता पिता के साथ साथ ऋषि मुनि भी चिंतित थे। एक दिन उनके माता पिता ऋषियों मुनियों के आश्रम में गए और उनसे कहा कि हमें यह बालक कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप उस पर अनुग्रह करो, ऐसी कृपा करो कि जिससे उसकी नादानियों में परिवर्तन आ जाए। ऋषियों मुनियों ने आपस में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि अगर बालक हनुमान अपनी शक्तियों को भूल जाए तो उनकी नादानियों पर अंकुश लगा सकता है और उनका हित भी उसी में समाहित है।
ऋषियों मुनियों ने हनुमान जी को श्राप दिया कि आप अपने बल और तेज को सदा के लिए भूल जाएं, लेकिन जब कोई आपको आपकी कीर्ति और बल से अवगत कराएगा तभी आप बल बढ़ेगा। इस श्राप के कारण हनुमान जी का बल एवं तेज कम हो गया और वह सौम्य स्वभाव से निर्वाह करने लगे। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की बाल लीलाएं या उनकी नादानियों से जुड़ी छोटी सी कथा। आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी भक्तों को जय हनुमान, जय बजरंगबली।